ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आबना हरमुज़ में अमरीकी अफवाज की निगरानी जारी। 10,000 से ज़ायद अमरीकी बहरिया, मैरीन्स और फ़ज़ाइया अहलकार ऑपरेशन में शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दर्जनों जंगी जहाज़ और तैयारे मिशन पर तैनात किए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी के मिशन में मसरूफ़ हैं। 24 घंटे के दौरान कोई भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबना हरमुज़ से गुजर चुके हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक है। वैसे इकदाम हालात को मजीद बिगाड़ सकते हैं। ये इकदाम जंगबंदी को कमज़ोर करेगा। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। चीन की ईरान को असलहा फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गो जियाकॉन ने कहा कि ईरान को हथियार फराहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका के ज़्यादा मुतालबात की वजह से डील तक ना पहुँच सके। मसूद पज़ेश्कियान ने सिफारतकारी तरजीही रास्ता करार दे दिया। फ्रांस और ईरान के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अमन मुज़ाकरात, आरज़ी जंगबंदी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने नेक नियति का मुज़ाहरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोप अमरीका को आलमी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। फ़ौजी कार्रवाई अमरीका के पैदा करदा मसाइल को मज़ीद बिगाड़ देगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा कि जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्फ़िये पर मदद के लिए तैयार है। बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन व सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हममनसब से भी टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख़्वाह है। मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। इसहाक़ डार की तुर्क नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के मावन वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल से मुलाकातें। चारों ममालिक के दरमियान ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने तीनों ममालिक के साथ ताल्लुकात समेत खित्ते और आलमी उमूर पर हम आहंगी को सराहा। इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और करीबी रवाबित रखने के अज़्म का यादा। आइंदा होने वाले अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मसरूफियात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से UN सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद टॉक्स के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक़ डार की कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार। इसहाक़ डार को रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। तनाज़ुआत के पुरअमन हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। फ्रांसीसी सदर की अमेरिका और ईरान के सदूर से फ़ोन पर बातचीत। सदर मैक्रॉन का कहना है कि दोनों सदूर से गलतफहमियां दूर करने का मुतालबा किया। नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। तमाम फरीक लेबनान समेत खित्ते भर में जंग बंदी की पासदारी करें। अपने हरमुज़ को गैर मशरूत फ़ीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहर्रिफ फरीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए।
यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमेरिका के बगैर आपने हरमुज़ की बहाली का मनसूबा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मनसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना शामिल हैं। मनसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। आपने हरमुज़ में बहरी आमद और रफ्त की बहाली से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया का जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इशारे मिले हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तवील और पेचीदा मसाइल एक नशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तसलसल ज़रूरी है। लेबनान और इसराइल के मौजूदा मुज़ाकरात तमाम मसाइल हल नहीं करेंगे। वाशिंगटन डीसी में होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि वाशिंगटन में इसराइल लेबनान मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है। हम तारीखी पेचीदगियों के हल पर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के नायब तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि उम्मीद है कि वाशिंगटन की सालिसी में तवील मुद्दती अमन माहिदे की राह हमवार होगी। इसराइल और लेबनान ने हिज़्बुल्लाह के असर और रसूख को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। लेबनानी हुकूमत रियासत की इजारादारी बहाल करने और ईरान के बढ़ते असर और रसूख के खात्मे का इरादा रखती है। लेबनानी मुल्क में जंग बंदी और संगीन इंसानी बहरान से निमटने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा करते हैं। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के तायर सरहद के करीब कस्बे और दीगर हिस्सों पर फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 35 अफराद शहीद, 159 ज़ख्मी। 2 मार्च से शहदा की तादाद 2124 हो गई। 6921 अफराद ज़ख्मी। शहदा में 254 ख़वातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। कतर का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर का दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाक़ाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कतर ने ईरान के साथ किसी भी खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक़ तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं। कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले पूरी जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील के बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। हालिया जंग बंदी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में अबूधाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया इस वक्त अमन जंग और इत्तेहाद और तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। मौजूदा हालात में करीबी हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। हिस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा आलमी निज़ाम इंतशार और कमज़ोर बैनुल-अक़वामी ढांचे का शिकार है। ममालिक का बैनुल-अक़वामी कानून के साथ रवैया उनकी सोच और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। चीन और स्पेन को बाहमी राबतों और एतमाद को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान का सिफारती इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को भी सराहा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर ज़रदारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल रहे। आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तारीख़ी किरदार को उजागर किया। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया।
अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91.49 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.65 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद। एशिया मार्केट्स में भी तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% से ज़ायद का इजाफा। थाईलैंड के सेक इंडेक्स में भी 1% की तेज़ी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.55% का इजाफा। आलमी मकामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 4,600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता 278 रुपये 97 पैसे।